बेमेतरा जिले के भीमभोरी तहसील के ग्राम सिलघट में 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होने जा रहा है 108 कुंडीय महायज्ञ, जिसमें 1100 महिलाओं का गर्भ संस्कार होना है और 12 दिसंबर को मुख्य अतिथि में भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े शामिल होंगे। उसी उपलक्ष्य में आज दिनांक 26 सितंबर को भूमि पूजन रखा गया था, जिसमें बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी शामिल और पूर्व विधायक अवधेश चंदेल शामिल हुए। सिलघट गांव में आज जो हमारे यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, ये 108 कुंडी होने वाला है दिसंबर में, जिसमें आदरणीय चिन्मय जी शहर की कुछ हरिद्वार से पहुँचेंगे। इस कार्यक्रम की विशेषता है 108 कुंडी तो होगा ही होगा, इसमें विविध संस्कार भी होंगे और संस्कारों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि 1155 संस्कार कराए जाएंगे। मतलब जब गर्भवती बहनों का जो संस्कार होता है उसको कराया जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारा देश फिर से जगत गुरु बने, तो जगत गुरु कैसे बनेगा? जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ अच्छी होंगी, समुन्नत होंगी, संस्कारी होंगी। तो उनको संस्कारी बनाने का काम हम कब करते हैं? जब सोचते हैं जब बच्चा हमारा 5 साल का हो जाता है। लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने ये कहा है और बताया, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि बच्चे को तब से संस्कारी बनाया जाना चाहिए जो गर्भ में आने से पहले से तैयारी होनी चाहिए। इसके 3 सोपान होते हैं। एक होता है गर्भ से पहले की तैयारी, जब गर्भ नहीं ठहरा है किसी माँ को, उससे पहले वो तैयारी करे कि बच्चे को हमें कैसा करना है। उसके बाद जब महिला गर्भवती हो जाती तो 9 महीनों में उसकी दिनचर्या, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी साधना कैसी हो, इसको कहते हैं हम लोग पुष्पन संस्कार। और तीसरा हमारा अध्याय जो होता है वो सीमंत संस्कार होता है, जो 7वें 8वें महीने में कराया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से उसका जीवन यापन करने के लिए हम उनको सिखाएं। और बच्चा पूरी वो बातें सीखता है जो हम करते हैं, जो कहते हैं, जो सोचते हैं। परिवार में जैसा वातावरण बनता है, अब मंडी उसका उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो यही कार्यक्रम इसके कार्यक्रम का डिटेल बताइए 10 से 13 दिसंबर तक। हमारी इस बेमेतरा जिला में सिलघट ग्राम में दिसंबर 2025 में 10 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया और उसमें हमारे अतिथि के रूप में राम बालक दास जी महाराज रहेंगे। 11 तारीख को हमारा देव आह्वान का कार्यक्रम, उसमें परम आदरणीय श्रद्धेय चिन्मय भैया जी का आगमन होगा, वो हमारे अतिथि रहेंगे। 12 तारीख को हमारा गर्भोत्सव संस्कार का जो कार्यक्रम रखा गया है, लक्ष्य है हमारा गर्भोत्सव संस्कार का कार्यक्रम, जिसमें आदरणीय शिवराज चौहान जी पधार रहे हैं। और 13 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम का पूर्णाहुति की जो बेला होगी, उसमें श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी महिला बाल विकास मंत्री हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। हम बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो समय चल रहा है, युग संधि का जो समय है और परिवर्तन का जो समय है, और उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेटा अभी जो बच्चे जो आ रहे हैं वो ऋषि परंपरा वाले बच्चे आ रहे हैं, हम उसको भेज रहे हैं, क्योंकि युग का परिवर्तन होना है। युग परिवर्तन उन छोटे छोटे बच्चों से ही होगा, इसलिए उसको गढ़ना पड़ेगा। उसको यहीं से गर्भोत्सव संसार की गढ़ करके उसको भेजा जाएगा, तब जाकर के ये विश्व पटल पर भारत जो देश है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इसकी पहली सीढ़ी है, उसी पहली सीढ़ी के क्रम में आज हमारे बेमेतरा जिला के सिलघट ग्राम में जो 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ, 1100 गर्भवती माताओं का पुष्पन संस्कार, और उसी के साथ में एक और जोड़ा गया है, वो 108 जोड़ा का आदर्श विवाह। आदर्श विवाह भी हमारे जो वो गर्भोत्सव संस्कार से पहले जो संस्कार होना है वो आदर्श विवाह का होना है। आदर्श विवाह में यदि बन जाए युगल दंपत्ति, उसके बाद फिर उसका गर्भोत्सव संस्कार, मतलब अभी कहने का तात्पर्य है, अभी जो जितने भी बच्चे आएंगे वो सब ऋषि परंपरा के बच्चे आएंगे। और जब ऋषि परंपरा के बच्चे आएंगे तो हमारी संस्कृति और संस्कार को बचाए रहेंगे, और तब जाकर के भारत जगत। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का वो जिस दिन हमारा शिवराज चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री जो पधार रहे हैं, वो दिन वो आएंगे।